हेलो गाइस, सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। हमने कल एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा चला है? डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4. कुछ इसमें डिटरमिनेंट्स में कुछ इसकी प्रॉपर्टी यूज होगी। सबसे पहले हम उसे देख चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक के गुणधर्म। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है यानी कि डेल वन, जैसे कि मेरे पास ये है, यानी कि हमें कोई सारणी दे रखी है ये वाली, इसे हम डेल मान लेते हैं। यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर्टीज हो गई। यानी कि हमारे पास क्या है? सारणी। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, ये जैसे कि है, यानी कि हम पहली पंक्ति के अनुसार क्या करेंगे? इसका प्रश्न करेंगे। यानी कि हमने क्या कहा कि डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे हम किसके अनुसार? इसके यानी कि फर्स्ट रो के, यानी कि AR1 के थ्रू। तो हम A1 लेंगे तो इसमें क्या जाएगा? B2 C2 B3 C3 माइनस के A2। तो ये हमारी क्या हो जाती है? सारणिक। इसको जब हम R1 के थ्रू सॉल्व करते हैं, यानी कि ये वाली रो कट, ये वाली कट, तो ये हमारे क्या होता है? ये इतना पार्ट मिलता है तो वो चले जाते हैं माइनस के A2। तो हमारे ये वाली रो कट एंड ये वाला कॉलम कट, तो हमारा ये हो गया। यहाँ पर लिख दी, ये यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसे ही सॉल्व होता है। A1 B2 C3 माइनस के B3 C2 माइनस के A2। तो इसे हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, यानी कि B2 C3 C2 B3, ये से ये ऐसे, यानी कि इसकी ये हो गया और इसका ये हो गया। तो हमें से इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे? डेल। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम जो डेल है ये हमारा, इसको जो ये रो है इसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये जो रो है ना हम कॉलम में चेंज करके देते हैं। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? डेल। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि हम रो को भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं। अगर हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब हमने सिर्फ रो को कॉलम में चेंज किया तो देखना इसका आंसर सेम ही आएगा। तो डेल वन इक्वल टू क्या जाएगा? A1, हमारे पास क्या था? B2, ये रो कट ये वाला कॉलम होता है B2 C3, यानी कि B2 B3 C2 C3 माइनस के A2, यानी कि हम C1 के थ्रू कर रहे हैं। कौन से किसके थ्रू कर रहे हैं? C1 के थ्रू से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने इस हिसाब से लिख दिया, यानी कि जब हम इसके थ्रू करेंगे तो ये रो कट, ये वाला कॉलम कट, तो ये आ गया। फिर A2 लिखेंगे हम C1 के थ्रू करेंगे तो ये कट एंड ये कट, तो C1 B1 C2 ये लिखा। जब इसके थ्रू करेंगे तो ये कट एंड ये कट, तो हमारे क्या बचा? इतना पार्ट। तो हमने यहाँ धागा ले दिया। तो इसे इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। A1 इक्वल टू क्या जाएगा? B2 C3 माइनस के C2 B3, क्या सेम आया? B2 C3 एंड C2 B3, ये सेम हो गया। माइनस के A2 B1 C3 माइनस के C1 B3, ये वाला सेम हो गया, ये वाला सेम हो गया। प्लस के A3, यानी कि हमें क्या देखना है इसमें? B1 C2 माइनस के B2 C2, तो ये वाला सेम हो गया और ये वाला हमारे पास सेम हो गया है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि पहला गुणधर्म है डेल इक्वल टू डेल वन। इससे हमें क्या हुआ कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है कि हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो जो उसका आंसर होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अगर हम किसी रो को भी कॉलम में चेंज करते तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो अगर हमें कहीं भी इसकी जरूरत पड़े कि हमें रो को कॉलम में चेंज करना पड़े तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये होगी। तो हम सेकंड प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है?
सेकंड देखते हैं। सेकंड में मान लीजिए कि आप इसमें बुक में भी देख सकते हैं, इस बुक में इस टाइप से लिख रहा है, यानी कि गुणधर्म हमारा एक हो गया है, जहां भी जरूरत पड़ जाए लिखना पड़ेगा इसमें आगे जाके कि हमें गुणधर्म एक का यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसमें इस तरह एग्जाम्पल समझा देती हूँ। यानी कि डेल इक्वल टू क्या है, 2 माइनस के 3 5 6 0 4 1 5 माइनस के गुण के लिए गुणधर्म एक का सत्यापन किया। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है उसको हमें यूज करना है। तो वही है, पहले से इस सिंपल टाइप से सेफ सॉल्व कर लीजिए, फिर से क्या है, जो सारी रो है कॉलम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो उससे सॉल्व करना, जो आंसर आया दोनों का हमारे पास इक्वल है, तो हमारे क्या हो गया, इससे प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है वो सॉल्व हो गई। अब प्रॉपर्टी सेकंड देखिए, यानी कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि किसी स्तंभ को या जब दो पंक्तियों या स्तंभ, जब किसी हम दो को परस्पर चेंज करते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है। यानी कि जैसे कि A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसको तो सेम आ गया स्टेप से क्वेश्चन। अगर हम R2 को R3 में चेंज करते हैं, यानी कि हम R2 को R3 में चेंज करते हैं, यानी कि R3 ऊपर लिख देंगे और R2 नीचे, तो इसमें क्या होगा, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा जो इसमें ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी का यूज हो गया। क्या कहा है इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी। उदाहरण देख लेना, सिंपल सा होगा, मतलब अगर हम रो को रो में चेंज करते हैं तो हमारा जो जो मान वैल्यू आती है वो माइनस में आ जाती है। ठीक है, तो इससे हमारी प्रॉपर्टी 2 यूज होती है। प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड क्या कह रही है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान है, तो सारणी का मान शून्य होता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स में सभी, अगर जो वैल्यू वो एक सी हो तो उसका जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, यानी कि क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जैसे कि इसमें एग्जांपल में ये क्या है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू इसकी सेम हो रही है, यानी कि 2 2 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो निकल के जीरो आ जाएगी। तो अगर कहीं भी इस टाइप से आ जाए, कोई इससे भी हमें सारणी दे दी जिसमें जो एक रो या कोई भी कॉलम है जो सेम है, तो उसको हम डायरेक्ट ही जीरो लिख देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। इन्हें ध्यान जरूर देना, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, आगे जाके क्वेश्चन में बहुत यूज होगा। यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी गुणित हो जाता है। यानी कि हम किसी भी एक अचर यानी कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है सत्यापन मान, यानी कि हमने एक डिटरमिनेंट से लिया, उसको हम किसी भी अचर पद यानी कि के से इसकी गुणा कर रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो गुणित हो जाएगी। यानी कि जब हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं इस हिसाब से, तो के डेल आ गया, यानी कि इसमें से हम सब में से क्या हो जाता है, के हमारा कॉमन हो जाएगा, इजिली हमारे जो के आएगा वो कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि के डेल आ गया। जैसे यहाँ पे यानी कि A1 KV2, यहाँ से हम ये जो रो फर्स्ट है उसमें से हम के कॉमन ले लेंगे, तो इक्वल टू क्या जाएगा के, तो क्या डिटरमिनेंट सी में क्या हो गया, गुणित हो गया। यानी कि अगर हमें प्रॉपर्टी 4 में समझ लेना कि हम अगर कहीं से भी किसी रो में से कोई चीज हमें कॉमन लेनी है पूरी रो में से, तो वो इजिली हम ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 आ गई, इसका यूज हर जगह कई बार होगा। हम किसी एक रो में गुणा भी कर सकते हैं, उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। गुणधर्म 5, यानी कि इसमें भी यही है कि कुछ को किसी में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है, जैसे यहाँ तक कि A1 प्लस के डेल 1, A2 प्लस के डेल 2, A3 प्लस के डेल 3, तो इसमें से हम इसको और इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जब किसी एक चेंज आराम से चेंज कर सकते हैं कि डेल 1 डेल 2 डेल 3, A1 A2 A3, बाकी जो नीचे के जो है वो सेम हो जाएंगे बाया पक्ष। ये हो गया। तो मतलब इसमें हमें यह है कि कोई भी एक में अगर कोई चीज ऐड हो रही है इस टाइप से, तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट को चेंज कर सकते हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी 5 आ गई, इसका भी बहुत यूज होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ आता है a प्लस के 2x है, b प्लस के 2y, c प्लस के 2z इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी कि a प्लस के 2x, तो इसे हम जो चेंज कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, ये जो 2x है इसे हम इधर लिख देंगे, यानी कि ऐड जो है इसको अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अलग अलग दी थे, ABC एंड XYZ, ABC 2X 2Y 2Z XYZ। तो इसमें ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास सेम हो गई, तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएंगे। एंड जैसे जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो XYZ तो ये दोनों सेम हो जाएगी, तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इनकी यहाँ पे भी लिख दी जाएगी गुणधर्म 3 और 4 का प्रयोग करने पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। गुणधर्म 6, इनकी 6 में क्या कह रहा है, कहने की कोई भी एक अक्षर पद है जो इसमें गुणा कर दे, इनकी R1 R1 प्लस के KR3, ये काम आराम से कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, फिर वही काम हो जाएगा, इसमें अलग अलग लिख देंगे। क्या कर देंगे हमसे, इसे सॉल्व आसान करने के लिए हम अलग अलग लिख देंगे। यहाँ से जब K कॉमन लेंगे तो ये जो रो है, ये कॉलम है, वो सेम हो जाएगी, जो कि जिसे हम 0 कर देंगे। क्या कर देंगे हम, जिसे हम 0 ले लेंगे, तो जो कि जो हमारे किसके बराबर आई है, डेल प्लस 0। इनको तो हमारा डेल आया वो डेल 1 के बराबर आ गया, जबकि R1 और R3 के समानुपाती है, ये पढ़ेगा। तो उस हिसाब से हमें करना है। एग्जाम्पल खुद आप सॉल्व करके जरूर देखना, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये बुक में हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं करा रही, पर जो भी एग्जाम्पल समझ में ना आए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये थोड़े इजी एग्जाम्पल है, जरूर जरूर देख के जाना चाहिए एग्जाम पेपरों में, एग्जाम में भी आते हैं। से एग्जाम्पल है ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू ही हो रहे हैं। मैं क्वेश्चन समझा दूंगी तो आपको एग्जाम्पल आराम से समझ में आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 8 नंबर का पेपर में आ जरूर जाएगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आएगा। ये शॉर्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा, आपको कई जगह देखने को मिलेगा, ये आता है जरूर है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उनमें से छाट कर तुम्हें एग्जामिनर देगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अगर ये आएगा तो ये आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से एग्जामिनर आपको छाट के जरूर देगा। तो ये क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस भी 99% होते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 करा रही हूँ। तो इसमें सिंपल सी बात है, आराम से हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। क्या दिखाना है हमें, 0। इसे 0 दिखा देंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2। अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें हमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, मैं क्या देख रही थी कौन सी, मैं प्रॉपर्टी में 5 यूज करनी है। कौन सी यूज करनी है, 5 P2U, यानी कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 5 के प्रयोग से, यानी कि इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, यानी कि XY Z ABC XYZ, तो ये अलग लिख देंगे, एंड प्लस के इसे क्या कर देंगे, ये वाली चीज अलग लिख देंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा, XYZ ABC एंड ABC। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, एंड ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 3 और 4, क्या देगा इक्वल टू, यानी कि हमने कौन सी करी प्रॉपर्टी, 3 एंड 5, 3 एंड 4, प्रॉपर्टी 3 और 4 का प्रयोग करने पर, यानी का प्रयोग करने पर। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी 3 और 4 का यूज हुई है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सेम है करा के, यानी कि ABC, यानी कि ABC BCA CAB, इसे भी दिखाते हैं, 0 कैसे बनेगा ये,
हमें इसे जितने भी यूज करनी है प्रॉपर्टी के थ्रू यूज करनी है। इसमें हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली 0 ही मिल जाएगा, करके देख लीजिए चाहे। पर जिसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लिए है ये सब चीज। तो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन है तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी। तो इधर क्या है माइनस, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये जो चीजें माइनस में कॉमन ले रही हूँ, यानी कि बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी। तो ये आ गया। अब जैसे ही ऐसे क्या है, ये ए बी सी, ये बी सी एंड ये बी सी ए, ये सी ए बी है इधर, मतलब बाकी सब तो चीज सेम है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमें रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि यहाँ क्या है सी ए बी, तो वही है चेंज करना। यानी कि इसमें हमें कहना है कि सारणिक फर्स्ट में, सारणिक यानी कि इसे फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सेकंड, तो इसमें क्या लिखेंगे, यानी कि सारणिक फर्स्ट में हमें क्या करना है, R1 को R2 में चेंज करना है और R2 को R3 में करने पर में गुणधर्म 2 का प्रयोग करने पर, यानी कि गुणधर्म 2 का प्रयोग करने पर। या तो आप ऐसे लिखते हैं या फिर पर बोलेगा में हम गुणधर्म 2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि ए बी सी, इसे नीचे ले जाते हैं, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, तो यानी कि माइनस बी सी ए, सी ए बी एंड ए बी सी। तो क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो आगे हमारा RHS और इसका नंबर थर्ड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है कि गुणधर्म 6 का यूज करते हैं, गुणधर्म 6 के प्रयोग से, गुणधर्म 6 के प्रयोग से, इसमें मतलब क्या करना है कि हमें C2 में क्या करेंगे कि 9C2 माइनस के C3 करते हैं। 9C2 यानी कि 7 9 63, 65 में से 63 गया तो कितने चाहिए 2, तो दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और जब हमारा, और आगे एक बात है C2 गुणधर्म 6 का यूज प्रयोग करने पर वो हमारा था 2 3 5, जब हम इसमें 9 7 9 63 माइनस के क्या जाएगा 65, 7 9 63, ये इधर प्लस लेना पड़ेगा, C3 में चेंज करते हैं, माइनस के 9C2, ठीक है 7 8 9, 65 माइनस 63 तो क्या जाएगा 2, 8 9 72, 75 माइनस के 72 कितने आ जाएंगे 3 9 81, 81 में 6 तो कितने होते हैं 5, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो रही है। तो हम कौन से गुणधर्म का यूज कर रहे हैं, तो हम गुणधर्म 3 का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल टू क्या चाहिए, तो दोनों चीज समान है, तो गुणधर्म के हिसाब से लिखेंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, गुणधर्म 3 के द्वारा यदि 2 पंक्ति या स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि गुणधर्म 3 में यही होता है कि जब दो सारणी या दो मतलब या तो 2 स्तंभ हो या फिर कोई पंक्ति हो, दोनों समान होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, डायरेक्ट 0 हो जाता है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, तो 0 ही आएगा इसका मान। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा, तो इसमें हम क्या लिखते हैं LHS, LHS ले लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें CHE माइनस करती हूँ, हम क्या करेंगे R1
R1 में क्या करते हैं, R1 माइनस के R2, और क्या करना है हम R2 में क्या चेंज करते हैं, R2 माइनस के R3। ओके, तो हम करके देखते हैं। इसमें से ये चीज करते हैं, यानी कि 1 से बन गया 0 0, बी सी माइनस के सी है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी माइनस के सी है, तो इसमें सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस के ए, बी माइनस के ए, यानी कि बी माइनस के सी। मुझे यहाँ पर सी बचाना था, यानी कि बी प्लस के सी है ना, एक मिनट। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, सी बी माइनस ए। यहाँ पे क्या बचेगा, जो हम ए बी यानी कि यहाँ से बोलेंगे, तो यहाँ दिखा देती मैं, ए बी प्लस के सी ए माइनस के क्या आ जाएगा, ये बी सी माइनस के ए बी, यानी कि ए बी सी ए बी कर, तो माइनस के सी को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस के सी, तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस के ए बचेगा, क्या बचेगा, बी माइनस के ए। और हमारा जीरो से यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 0, तो यहाँ के को मिलेंगे हम ए, तो सी माइनस के ए, यहाँ क्या बचेगा, बी सी प्लस के बी ए माइनस के सी ए एन माइनस के बी सी, तो बी सी से क्या जाएगा, बी सी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, बी ए सी ए, यहाँ से लेंगे हम कॉमन माइनस के ए, तो वही बचेगा सी माइनस के ए, सी माइनस है तो 1 ए बी सी ए प्लस के बी। अब इसमें क्या करते हैं कि बी माइनस के एंड बी माइनस के, जैसे यहाँ से, तो इसे हम क्या लेंगे, उभिनिष्ट कर लेंगे, यहाँ से इस वाली रो सी वाली कॉलम कर लेंगे, और ये वाला क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम क्या करते हैं, बच्चा हम लिखते हैं कि बी माइनस ए और सी माइनस ए को सारणिक में से उभिनिष्ट करने पर, हमने क्या लिखा, R1 से बी माइनस ए और R2 से सी माइनस ए उभिनिष्ट लेने पर, तो हमारा क्या बचेगा अंदर सारणिक में, 0 सी माइनस के सी, यहां से हम सी और माइनस के सी भी कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या लेंगे सी और इसमें से क्या ले लेंगे ए, ये हम पूरी चीजें कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यानी यहाँ क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 1, 0 1 माइनस के 1, तो क्या बचेगा 1 ए बी एंड सी ए प्लस के बी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। वही ये वाली लाइन उतार देनी है आपको नीचे भी, गुणधर्म 3 के द्वारा यदि दो पंक्तियां स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। वही हमारी ये दोनों चीज क्या थी, पंक्ति ये इक्वल होते, तो हमने इन्हें क्या कर लिया, होती समान होती है दोनों पंक्तियां, R1 और R2 पंक्तियां समान हो रही थी, तो हमें क्या ले लेना 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लिखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करते हैं, इस वाले इतने को हम अलग लेते हैं और इस वाले सारणी को इन दोनों क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, यानी कि जैसे कि बी प्लस सी है, तो बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस के, ये वाली चीजें हम अलग लिखते हैं सारणी में। ओके, अब मैंने क्या किया, इस वाले को अलग लिख लिया और इस वाले को क्या कर लिया, अलग लिख लिया। मैंने बी सी एम क्यू आर पी वाई जेड एक्स सी ए बी आर पी क्यू एंड जेड एक्स वाई। वही काम करना है हमें, किसे हम सारणिक फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो सारणिक फर्स्ट में क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 में, R3 को इंटरचेंज करेंगे R2 में, वही आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सेम। यहाँ पे जो मैंने गलत लिख दिया था, क्यू पी कर दिया था, पी क्यू है, यहाँ पे क्या है, ऊपर पी है नीचे क्यू। तो अब हमारा यहाँ पे यही है कि जब हमने इन दोनों को एक दूसरे को इंटरचेंज करा देते कि बी क्यू वाई था, तो बी क्यू वाई आएगा, सेकेंड में आ गया, और यहाँ क्या था सी आर जेड, तो ये वाला आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया सी आर जेड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो जुड़ेंगे तो यही आ जाएगा आंसर, इक्वल टू 2 ए बी सी पी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो गया हमारा आर एच एस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
वैसे क्वेश्चन हमारा जीरो है कि जब हमारी किसी एक रो में सब जीरो होते हैं या कॉलम में सब जीरो होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डायगोनल है वो भी तो जीरो ही है, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। एक बार फिर मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। LHS क्या आएगा, यानी कि जीरो, जीरो की गुणा जीरो से गुणा करेंगे जीरो, माइनस के सी, माइनस माइनस प्लस के सी, एन माइनस के ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट एंड ये कट, तो ए से जीरो आ जाएगा, एन माइनस माइनस प्लस के बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी से आ जाएगा, एन माइनस के बी माइनस के बी, तो ये कट तो माइनस के सी, माइनस के ए सी प्लस के माइनस के जीरो, तो ये तो हो जाएगा हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस के माइनस, माइनस के ए बी सी, माइनस के ए बी सी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के ए बी सी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस के जीरो इक्वल टू जीरो। जिस टाइप की सारणी होती है वो हमेशा जीरो होगी। जैसे कि यहाँ पे तो माइनस की ये था, ये माइनस के, ये माइनस बी माइनस सी माइनस, तो इस टाइप की हमेशा जीरो ही होती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप कैसे है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये रहा, एंड 8 भी आप देख लीजिए, फिर हम आगे को क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब LHS है तो हम इसमें क्या करेंगे, पंक्ति R1 R2 और R3 में से क्या करेंगे, ए बी सी को उभयनिष्ठ करने पर, यहाँ से ए लेंगे, यहाँ से बी लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, हम सी लेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, R1 से ए को और R2 से बी को और R3 से करेंगे सी को उभयनिष्ठ करने पर। तो जब हम यहाँ से ए बी सी को उभयनिष्ठ करेंगे, यानी कि क्या जगह ए बी सी, तो हमारे अंदर सारणी माइनस के एक था, तो यहाँ पर क्या बचा, खाली माइनस के ए बी और सी। यहाँ क्या बचेगा, खाली बी को मान लिया तो ए बचेगा, माइनस के बी, और यहाँ क्या बचेगा, सी। अब यहाँ क्या बचेगा, सी हमने उभयनिष्ठ लिया तो ए बी माइनस के सी, यहां से क्या बचेगा हमारे पास, उभयनिष्ठ हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब C1 C2 C3 में से ABC को उभयनिष्ठ कर ले लेंगे। क्या करेंगे, C1 C2 में से ABC को हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेते हैं। तो ये वही करेंगे हम, C1 से A को, C2 के B से और C3 को C से उभयनिष्ठ करने पर। तो हम करते हैं, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ से जब बी लिया तो बी स्क्वायर, सी लिया तो सी स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस के वन 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 वन, माइनस के वन 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 वन, माइनस के वन, ये बचा। अब हम इसकी क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस के वन माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस, एंड इधर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के वन। अब ये आ जाएगा माइनस के वन, ये इधर कट ये इधर कट, तो माइनस के वन एंड माइनस के वन। अभी क्या जाएगा इधर, प्लस के वन, वन नू, तो वन माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या जाएगा, प्लस के वन। तो ये तो हमारा कट हो जाएगा जीरो, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ पर जरा कुत्ता भौंक रहा है, माइनस के वन जीरो, ये तो जीरो हो गया, माइनस 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 के टू एंड माइनस के टू प्लस के टू, इधर भी ये आ जाएगा प्लस के टू, तो दो दो चार, तो इक्वल टू क्या जाएगा, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या किसके आ गए, RHS। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वैसे इसके क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट सेम ही है, तो वही काम करेंगे हम पहले, जो हमने पीछे क्वेश्चन में क्या था, RHS, पहले इसके RHS ले लेते हैं। R1 में क्या करते हैं, R2 लेते हैं, R2 में करेंगे R2 माइनस के R3, कोमा R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस के R1। पहले हम देख लेते हैं कि हमें RHS में क्या क्या चीज चाहिए, उसी हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेते रहेंगे। जैसे कि हमें B माइनस सी चाहिए,
तो यहाँ पे जैसे कि b माइनस सी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, तो जो b माइनस के सी होगा वो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से r2 माइनस के r3 किया। अब जैसे कि r3 था, अब हमें c माइनस ए भी चाहिए, तो r3 माइनस के r1 कर लिया, क्योंकि c माइनस ए आ जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो यहाँ से c माइनस ए जो होगा वो इजिली वो फिनिश हो जाएगा, तो कर लिया। हम यहाँ पे चाहे R1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, नीचे का ये छोड़ देते तो भी हो जाता है क्वेश्चन। तो करते हैं हम, चलो स्टार्ट। अब हमारे जैसे ये है, यहाँ से देख लीजिए आप एक बार, जैसे कि 1 से बन गया तो क्या जाएगा 0, तो b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। लिख लेती हूँ मैं। तो ये आ रहा हमारा क्वेश्चन है कि बी माइनस के सी माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अब यहाँ से कर लेते हैं बी माइनस के सी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा बी प्लस के, वो हमारा फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही होगा बचपन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस के बी एंड ए माइनस के बी। तो यहाँ से बी माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस के ए। तो लिख लेते हैं हम, यह आ गया हमारा R2 से b माइनस ए को और C3 से क्या करेंगे c माइनस ए को उभिनिष्ट करने पर। तो चलो करते हैं, यानी कि ऐसे क्या जाएगा b माइनस सी और c माइनस ए, तो अंदर तो इजिली 1 a स्क्वायर 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस ए 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1 c प्लस ए। तो ये है कि अगर मैं साइज में सोचती हूँ कि इसमें से ए माइनस करती हूँ 0, तो b प्लस के, तो एक लाइन तो वैसे भी 0 हो जाएगी, बट को हम C1 के थ्रू क्या करते हैं, इसको सारणी का मान निकालते हैं। C1 के क्या बोलते हैं, C1 के अनुसार C1 के अनुसार सारणी का प्रश्न करने पर, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, अनुसार होता है, ध्यान नहीं आ रहा क्या है, अनुसार सारणी का प्रश्न करने पर। C1 के अनुदिश, यह क्या होगा C1 के अनुदिश सारणी का प्रश्न करने पर, तो वो कर देंगे हम b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे ओनली 1 आएगा, तो 1 क्या जाएगा c प्लस के ए एंड माइनस क्या जाएगा b माइनस ए b प्लस ए, तो बाकी सब क्या जाएंगे 0, तो b माइनस ए सी माइनस ए, तो क्या बचा अंदर c प्लस के ए माइनस के b माइनस के ए, तो ए से ये ए कट गया, ए माइनस सी होगा b प्लस ए, एक मिनट, यहाँ पे क्या था हमारा c, तो यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा, तो सी 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 सी, तो सी से क्या जाएगा सी कट जाएगा, तो ए माइनस बी, तो क्या बचा हमारे पास ए माइनस सी, तो वो जाएगा आंसर ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा आर एच एस। उसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड करके देते हैं। इसका पार्ट सेकंड भी बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या है ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, तो मतलब जैसे कि जब हम करेंगे ए की क्यूब C1, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप खुद लिख लेना इनकी, C1 में क्या कर रहे हैं C2 में C2 माइनस के C1 कोमा C3 में क्या करेंगे C3 में करेंगे C3 माइनस के C1। ओके चलो करते हैं, यानी कि 1 से 1 करेगा तो 1 a माइनस के b और a की क्यूब माइनस के b की क्यूब, 1 b माइनस के c b की क्यूब माइनस के c की क्यूब, 1 c, गलत लिख दिया मैंने c की क्यूब, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे C1 है C1 माइनस के C2 और C2 माइनस के C3, अब ठीक हो जाएगा जी, तो a माइनस के b
अब यहाँ से क्या लेंगे हम a माइनस बी को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो a माइनस बी को इसमें से ओबिनिस्ट ले लेंगे C1 से, और C2 से क्या लेंगे b माइनस सी को हम ओबिनिस्ट कर लेते हैं। मैं लिखूंगी, खुद लिख लेना फिर। ओके, यानी कि a माइनस बी और b माइनस सी क्या हो गया हमारे पास ओबिनिस्ट। तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ तो 0 है, यहाँ क्या बचेगा 1, बचा हमारे पास 1 बचेगा। अब हमारे पास a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब मैं इसमें से अगर a माइनस बी को कॉमन लेती हूँ तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, चलो वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेती हूँ तो जैसे कि हमारे पास ये है a माइनस बी, तो अंदर क्या बचेगा अगर मैं दिखाती हूँ ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं, जिसकी ए स्क्वायर ए की क्यूब प्लस के ए बी स्क्वायर प्लस के ए बी ए स्क्वायर भी, यहाँ क्या तो अच्छा था ए बी स्क्वायर भी, माइनस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर माइनस के बी की क्यूब। तो ये वाला कट ए बी स्क्वायर ये वाला इससे कट, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बचा, तो यहाँ पे वही आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर 0 1 बी स्क्वायर प्लस के सी बी सी एम प्लस के सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा 1 सी स्क्वायर सी की क्यूब, यहाँ पर ये बचा। अब हम क्या कर देंगे इसमें R1 के थ्रू, हम इसमें R1 के अनुदिश क्या कर देंगे, इसका प्रश्न कर देते हैं। अब वही काम करेंगे हम सी R1 के अनुदिश सारणी का प्रश्न करने पर। प्रश्न करने पर हम इसका प्रश्न ये इक्वल टू ए माइनस के बी माइनस के सी, तो बाकी सभी तो 0 ही आ जाएगा, माइनस के 0 तो प्लस के 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, तो बी स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस के बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ था ऐसे कुछ खास कटने है, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कट गया, और कुछ तो इसमें ऐसे कुछ खास कटने है तो नहीं। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ए माइनस के बी माइनस सी, अंदर क्या बचा हमारे पास बी सी, यहाँ से अगर मैं सी को मान लू, यहाँ से क्या ले लू सी को मान लेते हैं, यहाँ से देखते हैं इसमें से क्या कॉमन होगा। तो हमारे अंदर पास अंदर ये बचा है बी सी प्लस के सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड माइनस के ए बी, यहाँ से हम बी को मान लेंगे इसमें से और इसमें से, यानी क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो सी प्लस के ए और बी माइनस के ए, इन दोनों को मैं एक साथ लिखू, बी इसमें से बी कॉमन लिया तो सी माइनस ए बचा, और यहाँ क्या बचा सी प्लस के ए और सी माइनस के ए, यहाँ क्या बचा सी प्लस के और सी माइनस के ए। अब इसमें से क्या करेंगे हम सी माइनस ए जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू ए माइनस के बी एंड बी माइनस के सी, इसमें सी प्लस के क्या कर लें कॉमन लेते हैं, सी माइनस के यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा बी और ए प्लस के बी, तो अंदर क्या बचा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, तो इक्वल टू क्या हमारे पास RHS के बराबर आ गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 में कितने क्वेश्चन कर लिए 8, इससे अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिस किसी ने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सबको मेरी पहली वीडियो जितनी भी बना रखी है वो सब मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।